बनारस एक ऐसी जगह जहाँ सुबह के सूरज के साथ जिंदगी नई नहीं बनती, बल्कि हर दिन आत्मा पुनर्जन्म लेती है। द सिटी ऑफ लाइट, द सिटी ऑफ डेथ, येट द सिटी दैट नेवर डाइज। यहाँ कहा जाता है काशी में मरना मुक्ति पाना है। People come here not to escape death, but to meet it peacefully, because Banaras is not a city of endings, it is the gateway to eternity. जहाँ समय रुक जाता है और आत्मा माँ गंगा के साथ बह जाती है। वेलकम टू काशी, द सिटी बिटवीन लाइफ एंड डेथ। ये है माँ गंगा, ना सिर्फ एक नदी बल्कि एक जीवित शक्ति। फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स शी हैज़ बीन द साइलेंट विटनेस टू ह्यूमन लाइफ एंड डेथ। उसके किनारे लोग पैदा होते हैं और उसी के किनारे अंतिम सांस लेते हैं। They say a dip in these waters can wash away lifetimes of sins। पर जो बात सिर्फ काशी समझती है, गंगा सिर्फ पाप नहीं धोती, वो अंदर का डर भी मिटा देती हैं। The fear of unknown, the fear of ending। Every drop of this river carries the whisper of soul seeking moksha, and as you stand at her banks, you feel it too, the pull towards something eternal। बनारस दुनिया का सबसे पुराना शहर और इस पवित्र नगरी के दिल में स्थित है मणिकर्णिका घाट। एक ऐसी जगह जहाँ जीवन और मृत्यु एक साथ सांस लेते हैं। कहा जाता है यहाँ जलने वाली चिता कभी बुझती नहीं। सदियों से यह अग्नि निरंतर जल रही है। यह आग मोक्ष की ज्योति है जो कभी थकती नहीं। कथाओं में लिखा है जब माँ पार्वती का मणिकर्ण कुंडल इस जगह पर गिरा था, तब भगवान शिव ने खुद इस घाट को स्थापित किया था। कहा जाता है जब यहाँ किसी का अंतिम संस्कार होता है तो भगवान शिव स्वयं उस व्यक्ति के कान में मोक्ष का मंत्र फूंकते हैं तो उन्हें लिबरेशन की दिशा दिखाते हैं। रोजाना कई लोग यहाँ आते हैं, कोई अपने अपनों का अंतिम संस्कार करने, तो कोई इस अद्भुत स्थल के दर्शन करने। दुनिया के लिए डेथ की प्लेस हो सकती है, पर बनारस के लोगों के लिए ये फ्रीडम ऑफ द सोल का द्वार है। यहाँ मौत को अंतिम नहीं, नई शुरुआत माना जाता है, क्योंकि बनारस में हर अंत एक अनंत होता है। और इस पवित्र घाट का एक सबसे बड़ा पहलू है डोम राजा। डोम राजा मणिकर्णिका के रक्षक हैं। उनके बिना यहाँ एक भी चिता नहीं चलती। मणिकर्णिका की पहली पवित्र अग्नि हमेशा डोम राजा के घर से ही लाई जाती है। उनका परिवार सदियों से इस डिवाइन ड्यूटी को कर रहा है। लोग कहते हैं डोम राजा ही मोक्ष के द्वार के पहरेदार हैं। वही अंतिम सेवा करते हैं जो एक आत्मा को शरीर से मुक्ति दिलाती है। डोम राजा और उनका वंश ये सुनिश्चित करता है कि मणिकर्णिका घाट की अग्नि कभी बुझे नहीं। उनके बिना ये घाट अधूरा है, और यही बनारस की सबसे बड़ी सच्चाई है कि आदत भी पवित्र बन जाती है। मणिकर्णिका घाट हमें ये सिखाता है कि हर शुरुआत का एक अंत होता है और हर अंत में एक इटर्निटी छुपी होती है। ओम महाकाल
A city older than time itself, हर गली हर कोना एक कहानी कहता है। यहाँ हर मंदिर के पीछे छुपा है एक रहस्य, और इन्हीं रास्तों के बीच स्थित है एक मंदिर जहाँ श्रद्धा के साथ साथ लोगों के दिल में एक अजीब सा भय भी पैदा होता है। काल भैरव मंदिर। कहा जाता है यह मंदिर बनारस का गार्जियन गेट है, और काल भैरव द प्रोटेक्टर, द लॉर्ड कीपर ऑफ बनारस। उन्हें काशी के कोतवाल भी कहा जाता है। बनारस में प्रवेश भी उन्हीं की मर्जी से होता है और निकलना भी उन्हीं के आशीष से। ओम महाकाल भैरवाय नमः। उनका रूप रहस्यमय है। मुख कपड़े से ढका रहता है, सिर्फ आंखें और दाढ़ी दिखाई देती हैं, पर इन्हीं आंखों में छुपा है पूरे बनारस का न्याय। He sees everything, he knows everything. मंदिर के अंदर रखी होती है एक लोहे की छड़ी, जिसको न्याय की लाठी बोलते हैं। कहा जाता है जो सच्चा है भैरव उसका न्याय भी यही करते हैं, और जो पाप करता है उसे दंड भी यही देते हैं। द डिवाइन जस्टिस ऑफ बनारस। यहाँ पर लोग कपड़ा और अल्कोहल चढ़ाते हैं, क्योंकि काल भैरव शिव के उस रूप में है जो समय, मृत्यु और अन्याय पर नियंत्रण रखते हैं। He is time himself, fierce, fearless and eternal. कहा जाता है काशी विश्वनाथ भगवान के दर्शन से पहले भैरव के दर्शन जरूर करने चाहिए, क्योंकि अगर विश्वनाथ शांति का रूप है तो भैरव उस शांति के रक्षक हैं। यहाँ काल भैरव सिर्फ एक देव नहीं, ये समय के स्वामी हैं, जो हर आत्मा का हिसाब रखते हैं। एवरी सिन, एवरी द्रुत, नथिंग एस्केप्स काल भैरव। In Banaras, faith begins with Lord Vishwanath, but protection belongs to Kal Bhairav. उनके बिना बनारस अधूरा है। यहाँ सुबह का पहला सूरज जब गंगा के पानी को छू लेता है तो लगता है जैसे महादेव ने खुद इस नगरी को आशीर्वाद दिया हो। काशी विश्वनाथ मंदिर ये सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, ये उस दिव्य ज्योति का घर है जहाँ से सब कुछ प्रारंभ होता है। कहते हैं भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग इस धरती पर स्थापित हुए थे। और काशी विश्वनाथ उनमें से सबसे पवित्र, सबसे प्राचीन और सबसे शक्तिशाली ज्योतिर्लिंग है। विश्वनाथ मतलब लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। यहाँ महादेव अपने विश्व रूप में विराजमान है। इट इज बिलीव्ड दैट whoever take his darshan here finds freedom not just from sorrow but from the cycle of life and death. मंदिर का इतिहास भी एक कठिन यात्रा जैसा रहा है। मुगल एम्पायर के टाइम पर जब इस मंदिर को तोड़ दिया गया था तब भी भक्तों की आस्था नहीं टूटी। 18th सेंचुरी में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर को दोबारा बनवाया और आज इसका शिखर 800 किलो सोने से अलंकृत है, जो आस्था और समर्पण का प्रतीक है। यहाँ स्थित ज्योतिर्लिंग एक अनंत तेज का प्रतीक है। कहते हैं जब ब्रह्मा
और विष्णु ने महादेव का आदि अंत खोजने का प्रयास किया तो उन्होंने अपने आप को एक ज्योति के रूप में प्रकट किया और वही ज्योति बन गई ज्योतिर्लिंग। काशी विश्वनाथ में वो ज्योति आज भी प्रकाशित है। सुबह की मंगल आरती से लेकर रात्रि के श्रृंगार तक महादेव का रूप बदलता है, पर उनका आशीर्वाद सदा एक सा ही रहता है। Thousands of devotees visit daily, each carrying faith, hope and surrender in their hearts. काशी की गलियों में एक अजीब सी ऊर्जा है जो हर भक्त के मन को पवित्र कर देती है। काशी सिर्फ एक नगरी नहीं, ये एक आध्यात्मिक यात्रा है जहाँ हर हर महादेव का नाम आसमान तक गूंजता है। काशी विश्वनाथ मंदिर, द प्लेस वेयर लाइट बिकम्स लिबरेशन, और जहाँ महादेव स्वयं मोक्ष देते हैं। हर हर महादेव, दिस इज काशी, द सिटी ऑफ शिव, द सिटी ऑफ एटर्नल लाइफ। द प्लेस वेयर एवरी न्यू डे फील्स लाइक अ ब्लेसिंग। कहते हैं जिसने काशी की सुबह 80 घाट पर देखी उसने जीवन का सच देख लिया। यहाँ सुबह के समय होता है, सुबह ए बनारस, सितारों से भरा आसमान धीरे धीरे सूरज के रंग में ढलता है और पंडित शंख बजाते हुए गंगा आरती की तैयारी करते हैं। द साउंड ऑफ शंख, द रिदम ऑफ मंत्र फिल द एयर विथ प्योर डिविनिटी। 80 घाट में भक्ति और प्रकृति एक साथ जागती है। कहते हैं इसी स्थल पर देवी दुर्गा ने राक्षस शुंभ निशुंभ का वध किया था और अपने अस्त्रों को धोने के लिए यहाँ 80 नदी को बुलाया था। उसी 80 नदी के संगम पर बना ये घाट काशी का सबसे पवित्र और जीवित घाट माना जाता है। इट्स नॉट जस्ट अ प्लेस, इट इज़ अ प्लेस वेयर डिवाइन ब्रीथ एवरी मॉर्निंग। सुबह के समय यहाँ सिर्फ पूजा ही नहीं होती, यहाँ जिंदगी चलती है अपने पूरे रंगों में। कोई ध्यान लगा रहा होता है, कोई वीणा बजा रहा होता है, कोई अपनी ज़िंदगी के सवालों का उत्तर गंगा की लहरों में ढूंढ रहा होता है। एवरी सनराइज हियर टेल्स अ न्यू स्टोरी ऑफ पीस, डिवोशन एंड रीबर्थ। जब शाम ढलती है तो 80 घाट फिर से रोशन हो जाता है। गंगा आरती के समय पूरी हवा में घंटियों और मंत्रों की धून गूंजती है। टूरिस्ट, सेंट्स, लोकल्स सब एक साथ प्रार्थना करते हैं। द डिवाइन एनर्जी कनेक्ट्स एवरीवन। एक ही आवाज़, एक ही भाव, हर हर महादेव। 80 घाट जहाँ काशी अपना दिन शुरू भी करती है और अपनी शाम को समाप्त भी। यहाँ हर लहराती लहर, हर बजती घंटी यही कहती है जीवन और शांति एक ही साथ मिल सकते हैं। दिस इज नॉट जस्ट अ घाट, इट्स द हार्ट बीट ऑफ काशी सोल। दशाश्वमेध घाट, ये वही स्थल है जहाँ गंगा अपनी सबसे खूबसूरत रूप में दिखती है और आस्था अपनी ऊंचाइयों पर होती है। इट इज़ सेड दिस इज वेयर द डिवाइन मीट्स द मॉडर्न, जहाँ हर दिन, हर एक शाम एक भक्ति की नई लहर शुरू होती है। कहते हैं दशाश्वमेध घाट का निर्माण स्वयं ब्रह्मा जी ने किया था, जब उन्होंने भगवान शिव के स्वागत के लिए यहाँ 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे। इसी से इसका नाम दशाश्वमेध घाट पड़ा। ये घाट काशी की पुरातन कहानियों का जीवित प्रमाण है। A place where divine still breathe through the sound of mantra. यहाँ सुबह से शाम तक भक्ति और जिंदगी दोनों बहते हैं। मॉर्निंग में भक्तों की भीड़ गंगा स्नान के लिए आती है। Some seek purity, others seek peace. और शाम होते ही यही घाट एक स्पिरिचुअल स्टेज बन जाता है, जहाँ हर दीपक एक कहानी कहता है।
जब सूरज गंगा के पानी में समा जाता है तब दशाश्वमेध घाट बदल जाता है इनटू अ सी ऑफ लाइट्स एंड डिवोशन। 7 पंडित एक साथ दीपक लेकर गंगा के किनारे आरती करते हैं। द रिदम, द साउंड, द फायर, सब कुछ एक कॉस्मिक डांस बन जाता है। कहते हैं इस दृश्य को देखकर दिल रो नहीं सकता कि यहाँ भक्ति का समुंदर बह रहा होता है। टूरिस्ट हो या साधु, लोकल हो या ट्रैवलर, सब यहाँ एक जैसे होते हैं। नो कास्ट, नो बाउंड्री, ओनली डिवोशन। द साउंड ऑफ हर हर महादेव इकोस थ्रू द स्काई। और गंगा की लहरें उस धुन को लेकर चली जाती हैं जैसे स्वयं शिव तक पहुँच रही हो। दशाश्वमेध सिर्फ एक घाट नहीं, ये बनारस का मंच है जहाँ हर शाम दिव्यता अपने चरम पर होती है। हर दीपक, हर घंटी, हर प्रार्थना यही कहती है, बनारस इज नॉट जस्ट अ सिटी, इट्स एन इमोशन, अ रिदम ऑफ सोल, जहाँ जिंदगी और मोक्ष एक ही साथ मिलते हैं। यह है बनारस, द सिटी दैट नेवर डाइज, बिकॉज हियर एटर्निटी लिव। बनारस, अ जर्नी दैट टचेस द सोल। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो then don't forget to like, share and subscribe। हर कहानी में एक नई रूह होती है और हम लेकर आते हैं उन जगहों की स्टोरीज जहाँ फेथ मिलता है मिस्ट्री से और हिस्ट्री बन जाती है इमोशन। ये है शैडो एंड स्टोरीज, वन स्टोरी एट अ टाइम। हर हर महादेव।